During the second wave of COVID-19, actor Gurmeet Chaudhary arranged oxygen concentrators from Indonesia. Aimed at helping India fight the COVID pandemic, he launched the Gurmeet Chaudhary Foundation. He travelled to places far and wide to help activate COVID-19 relief efforts. NewsX proudly recognizes second wave superhero Gurmeet Chaudhary. Hello and welcome, I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on a brand new interview as part of our NewsX Second Wave Superhero Special Series, where we are highlighting the great work done in this very difficult time. Joining us today is a very special guest, who you of course know as a very well-known and successful actor, but he has really been doing his bit to help save lives in this COVID pandemic. Gurmeet Chaudhary is live with us. Gurmeet, welcome to NewsX. Firstly, thank you for being with us. Thank you so much. Thank you. Great to have you and जैसे मैंने कहा आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं इस साल पिछले साल, तो बधाई देते हैं आपको। बात करेंगे उसके बारे में, मगर पहले आपको पूछना चाहूंगा मैं कि प्रेरणा कहाँ से मिली, ऊर्जा कहाँ से मिली टू डू दिस गुड वर्क गुरमीत एट दिस टाइम? देखिए, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अचानक इतना सब कुछ कैसे हुआ, तो देखिए हम हर कोई मदद करता है, लेकिन एक बार आप मदद कर देते हैं लेकिन दोबारा आप अपने रूटीन में आ जाते हो। और क्योंकि मदद करना ये एंड नहीं हो सकता इसका, और जो कोविड में जिस तरीके से हमने मदद किया वो बैक टू बैक किया है। देखिए, मदद मैं हमेशा बचपन से करता रहा हूँ, कुछ ना कुछ करता रहा हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि और जब मैं एक्टर बना तो मुझे हमेशा ऐसा लगा कि भगवान ने इतना कुछ दिया है, एक ताकत दी है। आप जब कुछ करते हो तो लोग सुनते हैं, तो क्यों ना उसको अच्छे तरीके में अच्छी जगह पे यूज किया जाए। बस कोविड का जब मेरे पास जब वीडियोस आने लगे, जब लोग रिक्वेस्ट करने लगे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये टाइम है जहाँ पे लोगों को जरूरत है। अगर हम थोड़े लोगों की भी मदद कर पाए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और वहां से ये शुरुआत हो गई। जी बिल्कुल। एंड इट स्प्रेड सो फास्ट, इजंट इट गुरमीत? शायद पहले आपको कुछ रिक्वेस्ट आते थे, फिर देश भर से रिक्वेस्ट आने लग गए, एंड यू आल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल विद मेडिसिन्स, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नाउ एज वेल। तो काफी आप बहुत ही रैपिड पेस में स्प्रेड हो गया ये। बिल्कुल। जब शुरुआत की थी तब तो हम छोटी सी एक टीम थी और हम सब मिलके कर रहे थे। लेकिन क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया की बदौलत हम लोगों ने बहुत लोगों की हेल्प की है। जिस तरीके से लोग कांटेक्ट करते थे, और मुझे एक टाइम ऐसा लगा कि पता नहीं अकेले कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि करने को बहुत कुछ था, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भेजते थे। फिर मुझे लगा कि अगर हमें कुछ वॉलंटियर्स मिल जाए, कुछ दोस्त मिल जाए, कुछ ऐसे लोग मिल जाए। और लकीली मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में इतने लोग थे, मिलजुल के आगे बढ़े और एक दूसरे की हेल्प करते रहे। अभी मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है मेरी टीम की, और हम लोग बस बैक टू बैक कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, और आगे कुछ करना है। इसलिए गुरमीत चौधरी फाउंडेशन भी मैंने खोल लिया है, ताकि ऐसा ना हो कि क्योंकि हम एक्टर हैं, हम काम में भी काफी बिजी रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो हमने 2-3 महीने काम किया है, मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर मैं लगा रहा हूँ। तो ये कंधों पे एक ऐसी जिम्मेदारी मैंने ले ली है, और बहुत खुशी होती है इस बात को सोच के कि मैं देश के लिए थोड़ा भी कुछ काम आ पा रहा हूँ। जी, मैं फाउंडेशन पे आऊंगा, मगर मैं ये भी पूछना चाहूंगा दैट इट्स नॉट जस्ट इंडिया, बट यू डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इंटरनेशनली आल्सो, इंडोनेशिया के साथ भी, वहां से भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आप लेके आए। हाउ डिड दिस कोलैबोरेशन हैपन? पहली तो ये बात है कि मैंने जो भी किया है ये सिर्फ अकेले का नहीं है। मेरे पीछे जो मेरे लोग थे, मेरी टीम थे, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये तो मेरे पीछे जो मेरी टीम, इतने लोग थे, इन्होंने काम किया। मैं तो एक सूत्रधार की तरह बस लोगों को जोड़ता चला गया। मुझे एक आइडिया है, क्योंकि मैं इंडोनेशिया में काफी परफॉर्म कर चुका हूँ, काफी बार मैं वहां पे जाता हूँ, काफी लोग मुझे वहां पे पसंद करते हैं, लोकल्स भी काफी लोग मुझे पसंद करते हैं। और ऐसे अलग अलग देश में जैसे हम एक्टर जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना हम ऐसे एनजीओ से टच में आए वहां के, जो इंडियंस भी हो और या फिर इंडोनेशियन भी हो। क्या वो मेरी मदद कर सकते हैं? क्या हम वो इंडिया की मदद कर सकते हैं?
और वहां से मैं इंडिया क्लब जकार्ता के टच में आया। वहां पे बहुत सारे इंडियंस हैं जो काफी वहीं पे पैदा हुए हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी धड़कता है हिंदुस्तान के लिए। उनसे बात हुई और जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि मुझे मदद चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और इस तरीके से ये कोलैबोरेशन हुआ और इंडिया क्लब जकार्ता ने हमने हमने इतने सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यहाँ पे इंडिया में मंगवाए हैं। और अभी वो धीरे धीरे छोटे छोटे गाँव में ऐसे हॉस्पिटल हैं गाँव में जहाँ पे बेड्स तो हैं लेकिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो वहां पे हम थोड़ा थोड़ा भिजवा रहे हैं और इंडिया क्लब जकार्ता और इंडोनेशिया ने काफी आगे बढ़ चढ़ के मेरी मदद की। Fantastic. And I want to also talk about hospital. जैसे आपने हॉस्पिटल्स का जिक्र किया, आपने एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी तैयार किया in no time in नागपुर। तो वो कैसे अनुभव था? Because this was one thing that was really lacking. बहुत लोगों ने भी ये कहा कि हम फटाफट अडेप्ट नहीं कर पा रहे। अब्रॉड में ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बहुत जल्द तैयार किए जाते हैं। आपने एक ऐसा ही मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बहुत ही फुर्ती से तैयार किया नागपुर में। Tell us about that process. पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपकी सोच अच्छी है और सच्ची है और दिल से आप कुछ चाहते हो तो जरूर हो जाता है। मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ, हम सभी जानते थे कि हमें मेकशिफ्ट हॉस्पिटल प्लान करना है, जितना ज्यादा हो पाए हम उतना इलाज कर पाएंगे। उसी तरह मैं डॉक्टर सैयद और उनकी यंग जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम थी, डॉक्टर सैयद, उनसे मेरी मुलाकात, उनसे मेरी बात हुई। और हम लोगों ने एक्चुअली मैं तो हमेशा बोलता है मैंने ये कुछ किया नहीं, ये डॉक्टर सैयद उनकी टीम थी। बस देखिए मेरा सपोर्ट है, मेरा साथ वहां पे है। और वहां पे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल हम सबने मिलके खोला है और भी हमारी अभी मदद चालू है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मैं इनफैक्ट वहां पे भिजवा रहा हूँ। तो ये सारी जो टीम थी यंग डॉक्टर्स की, आपको मैं बता दूं कि ये जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स जिस तरीके से काम है, एक्चुअल हीरो वो लोग हैं। क्योंकि मैं नागपुर में खुद गया हूँ। इस पेंडेमिक में हम सभी घर पे बैठने को हमें कहा गया था, लेकिन मुझे लगा कि इतनी जब मदद कर रहे हो तो आपको ग्राउंड रियलिटी भी जानना बहुत जरूरी है। और मैं फिर नागपुर में गया, वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे लोगों से मैं मिला, डॉक्टर सैयद से मिला। हम लोगों ने वहां पे हॉस्पिटल हमने खोला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर सैयद जैसे यंग डॉक्टर्स ना हो और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो दिन रात काम कर रहे, तो उनके बदौलत ये हॉस्पिटल हो पाया। जी। एंड इट्स नॉट जस्ट महाराष्ट्र तो आपकी कर्म भूमि है, मगर आपने यूपी में भी काम किया, आपने बिहार में भी काम किया। दिस ग्रैंड हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, इसके बारे में जरा बताइए। एंड योर वर्क ऑफ कोर्स इन पटना, लखनऊ एंड दीज टू स्टेट्स। देखिए, जब इस कोविड में दौरान मैं जब लोगों की हेल्प करने लगा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि हमारा मेडिकल केयर सिस्टम अच्छा है लेकिन और बेहतर हो सकता है, काफी बेहतर हो सकता है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो मुश्किल कहीं भी हो सकता है। हमें पहले तो एक चीज दिमाग में, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों ने बाहर में बात किया कि इंडिया में इतना प्रॉब्लम हो गया, लेकिन बाहर के देशों में भी जब फर्स्ट वेव आया था, सेकंड वेव, वो सभी लोग हिल चुके थे। हम इंडिया ने 2-3 महीने में कंट्रोल कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस दौरान मुझे समझ में आ गया कि हमें मेडिकल केयर सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं इमोशनली इसमें कूदा था, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम ऐसे हॉस्पिटल क्या हम खोल सकते हैं। क्या हम छोटे छोटे शहरों में एक बड़ा हॉस्पिटल खोल सकते हैं आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये एक मेरा विजन है, थोड़ा बड़ा विजन है, इसके लिए 1 साल, 2 साल, 5 साल भी लग सकते, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है। तो मैंने जब अपनी टीम से, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से बात की तो उन्होंने कहा कि आपका विजन बिल्कुल सही है, अगर आप कूद पड़ते हो तो हम सभी आपके साथ हैं। और वहां से ये शुरुआत हुई है। अभी बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तब तक हमने मेकशिफ्ट नागपुर में तो खोल ही दिया है। तो ये मेरा एक विजन है, ये कि हर शहर में, छोटे छोटे शहरों में, ताकि छोटे छोटे गांव के जो लोग हैं वो वहां पे आ सके। तो ये मेरा विजन है। इसमें बस सबका आशीर्वाद चाहिए, सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, ताकि ये मैं काम और आगे बढ़ चढ़ के कर पाऊं। जी। एंड जैसे आपने पहले कहा कि लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़ा मुश्किल काम है या हो नहीं पाएगा या हमसे नहीं हो सकता, ये सरकारों की ही जिम्मेदारी है। बट ऑल्सो आई कम टू दैट ऑल्सो इन द एंड गुरमीत। मगर मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट इट वाज ओनली यू, फिर आपकी टीम साथ आई, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, अब एक पूरा फाउंडेशन भी आपने शुरू कर दिया है, गुरमीत चौधरी फाउंडेशन। टेल अस अबाउट क्रिएटिंग दिस फाउंडेशन, और क्या आगे भी इस जर्नी को आप टेक फॉरवर्ड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इस दौरान जब हेल्प किया तो मुझे एक चीज ये भी समझ में आ गई कि अभी लाइफ नॉर्मल हो रही है, हम कोविड से थोड़ा बच रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। तो लाइफ में शूटिंग काम सब स्टार्ट हो जाएगा, और हम एक्टर्स की लाइफ काफी बिजी होती है, काफी मेहनत का काम होता है। तो मुझे एक चीज सताने लगी,
मेरे दिल में पता नहीं मैं कुछ मिस करने लगा। मुझे लगा कि काम स्टार्ट हो गया है, प्रमोशन स्टार्ट हो गया है, मैं जो लोगों की मदद कर रहा था, जो खुशी मुझे मिल रही थी, क्या ये खुशी क्योंकि मैंने हमेशा हर जगह कहा है कि मेरी फिल्म कितनी भी बड़ी हिट हो जाए, लेकिन जो खुशी लोगों की मदद करने में, और कुछ लोग मुझे फोन करके बोलते कि आपने हमारी जान बचा ली या आपने हमसे बात की, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से ब्लेसिंग्स मिलती है, वो एक्सपीरियंस मैं कभी कभी नहीं ले सकता, कितनी भी बड़ी हिट मैं दे दूं। फिर मैं मिस करने लगा, मुझे लगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्या हम एक फाउंडेशन, गुरमीत चौधरी फाउंडेशन खोल सकते हैं, ताकि मेरी कंधों पे एक जिम्मेदारी रहे कि मैं जिंदगी भर लोगों के लिए मदद कर सकूं, सिर्फ कोविड नहीं, आम जनता के लिए, किसी भी फील्ड में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, गरीबी हो, हम क्या इसको बड़ा कर सकते हैं, क्या हम शुरू कर सकते हैं। और वहां से गुरमीत चौधरी फाउंडेशन का जन्म हुआ है, और हमने शुरू कर दिया। और सबसे खुशी की बात है कि हमने कल परसों ही कुछ लोगों की मदद की है इस फाउंडेशन से। एकदम शुरुआत है, और इतनी खुशी होती है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, और दिल से, एक्चुअली दिल से मैं बताना चाहता हूं कि काफी दफा ऐसा होता है, बहुत लोग, जब मैं फाउंडेशन खोल रहा था तो सब लोगों ने बोला कि यार पैसा कहाँ से आएगा, इतना कैसे, क्योंकि हम अपने जेबों से, सब लोग, देखिए मैं नहीं, आप, हम सब ने अपने अपने हिसाब से सबकी मदद की है कहीं ना कहीं, और सबने की है। तो सबने बोला कि इतना कैसे आएगा। मैंने कहा कि यार एक बार खुल जाएगा ना तो रास्ता अपने आप निकल जाएगा। और कभी एक दफा, बहुत दफा ऐसा होता है कि मुझे कुछ ब्रांड का कॉल आता है, किसी का बजट नहीं होता है, हम, होता है कि हमारा एक बजट होता है कि हम इस बजट पे काम करेंगे, या इतना बड़ा ब्रांड हो, या जो अपना जो प्लानिंग होता है हर एक्टर का, तो मैं बहुत सारी चीजें मना कर देता था कि बजट नहीं है यार, इतने बजट में तो मैं नहीं करता, वो हर 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 किसी का होता है। बट जब फाउंडेशन मैंने खोला, आप देखिए, जब मुझे एक कॉल आया, बोला कि सर हमें आपके साथ, हम बहुत चेज कर रहे हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, ये हमारा ब्रांड है, लेकिन इतना बजट नहीं है। तो मैंने बस ना बोलने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यार मैं, ठीक है बजट नहीं है तो आप एक काम कीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप इस फाउंडेशन में दे दीजिए पैसे, आपका मैं शूटिंग कर दूंगा, आपका मैं काम कर दूंगा, आपका प्रमोशन मैं कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप, आपका ये बजट है ना, आप इस फाउंडेशन में दे दीजिए। उससे किसी की, बेसिकली अपना जो पैसा कम करके मैं उस फाउंडेशन से हेल्प कर रहा हूँ। और अभी तक मैं आगे आया नहीं हूँ कि मुझे फाउंडेशन में कुछ चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तरफ से ही ऐसा कुछ हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ग्रेट। एंड ये एक अपील है, सारे लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, कंपनीज भी देख रहे हैं कि कम वर्क विद गुरमीत चौधरी एंड वर्क विद गुरमीत चौधरी फाउंडेशन एंड यू विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। तो बधाई देते हैं आपको गुरमीत, एंड फैंटास्टिक, आपने साबित कर दिया है कि आप रील के ही हीरो नहीं, रियल के भी हीरो हैं। एंड वी विश यू एंड योर फाउंडेशन ऑल द वेरी बेस्ट इन द years forward. Thank you so much, thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.